एक परसों के दिन एक भक्त, एक माता जी थी, बड़ी बुजुर्ग थी, और वो कुबरेश्वर धाम पे आई। हम वहीं थे शाम के समय पर, तो उन्होंने कहा कि गुरु जी। मैंने कहा बोलो जी। तो कहा गुरु जी। हमने कहा बोलो जी। कहा गुरु जी। मैंने कहा बोलो भी जी, कुछ तो बोलो। गुरु जी। मैंने कहा बड़ी दुखी हूं। तो मैंने कहा हमसे मत क्यों, जो कुछ कहना है, ये सामने जो कुबेर भंडारी बैठे हैं, एक कंकर उठाओ, हाथ में रखो, पूजन करो, पूजन कर कर उसको अपने दिल का हाल सुनाओ, वापिस रखो, आरती उतारो और बाबा से कहकर चले जाओ, बाबा स्वीकार कर लेगा। हमसे कहकर क्या कर लोगे? हमसे कहकर क्या कर? फिर थोड़ी देर बाद उसके मन में गुरु जी। मैंने कहा अब क्या हुआ जी? चप्पल कोई ले गया। हमने कहा इसीलिए तुम्हारा मन पूजन में नहीं लग रहा। ध्यान तो वो पादुका में पड़ा हुआ है, चप्पल में पड़ा हुआ है, और तुम ध्यान लगाओ तो कैसे लगे? यहां तो जरा सा, हम पहले भी कहें, पति पत्नी फोन पर बात करे और पति का ध्यान काम में लगा रहे, तो पत्नी कह देती है तुम्हारा दिमाग है कहां, ध्यान कहां है तुम्हारा? मैं तुमसे बात कर रही हूं, तुम्हारा ध्यान ही नहीं मेरे ऊपर, थोड़ा सा तो उत्तर में सोच समझ कर दो। और पति भी कह देता है पत्नी से, तू कहाँ बैठी, कहाँ तेरा ध्यान है? मैं तेरे से बात कर रहा हूं, तेरा ध्यान ही नहीं है, तू कहाँ सुन रही है, कहाँ कर रही है, ध्यान नहीं लगता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी, शंभू मैं तेरी। तो हमारा और आपका ध्यान का ये उसी में कहा गया, जैसे एक स्टूडेंट ऑन बैठे थे बहुत सारे, एक टीचर ने एक स्टूडेंट को खड़ा करा, बेटा खड़े हो जाओ। जी सर। बोलिए केले के फायदे बताओ। तो उसने कहा सर केले का फायदा ये होता है कि उससे हड्डी मजबूत हो जाती है, और केले के छिलके का फायदा ये होता है कि उससे हड्डी वापस टूट जाती है। टीचर ने कहा बेटा नीचे बैठ जाओ। अब हमारा ध्यान वही है कि केले का फायदा क्या? तो कहा अभी तो कह रही थी कि बहुत दुखी हूं, और फिर वो क्या हो गया कि केले का छिलके से हड्डी टूट जाती, मतलब चप्पल मेरी गुम गई है, अब ध्यान तेरा चप्पल में। और हम हमेशा कथा में कहते हैं कि अपना सोना चांदी हीरा पन्ना, अपना जितना भी सामान है कीमती कीमती, अपने घर छोड़ कर आओ। अगर चप्पल भी तुम्हारी कीमती है तो घर छोड़ कर आओ। यहां तो तुम, मेरा बाबा डायमंड है, हीरा, मेरा शंकर। कोई हमसे पूछे कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी क्या है, तो हम कहते हैं शिव हमारी पूंजी है, शंकर हमारी दौलत है, और जितने ज्योतिर्लिंग है ये मेरा तिजोरी का भंडार है। वहां पहुंचकर जो चाहो वो प्राप्त हो सकता है, जो चाहो। अभी कृष्णेश्वर महादेव से आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं। अगर दिल से 7 दिन तक आप रोज 2 बजे से 5 बजे तक कथा को श्रवण करो, दिल से बाबा ने करुणा करी है तो दिल से सुनो। 7 दिन के बाद पूरे 16 श्राद्ध नहीं, और जिस कामना से सुन रहे हो, बाबा आपकी वो कामना 16वें दिन तक पूर्ण जरूर कर देगा, ये निश्चित है। क्योंकि ये पितृपक्ष की कथा, पितृपक्ष की कथा मतलब पितरों के भाव से, पितरों के कल्याण हेतु, पितरों के सुख हेतु भगवान शंकर के पुत्र स्वयं गणेश जी महाराज के नाना जी के सुंदर आनंद में ये कथा हो रही। क्योंकि मां पार्वती के पुत्र गणेश और पार्वती के पिताजी हैं पितृ, तो गणेश जी के हो गए नाना जी, नानी। जो कामना कर कर श्रवण कर रहे, जो भाव से श्रवण कर रहे, और पूरे देश विदेश में बैठे हुए शिव भक्त आस्था चैनल पर जो कथा सुन रहे, दिल से श्रवण करें अपने जीवन को आनंदित करने के लिए।